वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पणों में रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन। इसमें हमने सबसे पहले क्या कर लिया है, एक अवतल दर्पण का हमने चित्र बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैं छोटा छोटा जो लाइनिंग लिखा हूँ वो क्या है, आपका दर्पण पर पालिश किया गया तल है और अंदर का जो तल है वो परावर्तक तल है। तो जितना प्रकाशिक भाग होता है दर्पण का, वह दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे हमने M1 और M2 से डिनोट कर लिया है। और द्वारक का जो मध्य बिंदु है वो है आपका ध्रुव, जिसे हमने P से डिनोट कर लिया है। ध्रुव से हमने एक लाइन खींचा है जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष पर हमने एक लंबवत वस्तु रख लिया है O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A पर गिरती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। यहाँ पे देखें, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण O डैश B जो वक्रता केंद्र से होकर के आती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर मिलती हैं, जहां I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और दर्पण के फोकस तल में उल्टा प्राप्त होता है, क्योंकि यहां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखा गया है। चूंकि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो हम ध्रुव से हमने क्या लिया, यहाँ पे वस्तु की दूरी दिखा लिया। तो ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। फिर उसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, तो हम यहाँ V से डिनोट कर ले रहे हैं। अब क्या है, दो समकोण त्रिभुज आपको मिलेंगे यहाँ पे O डैश P और I डैश P। जिन समकोण त्रिभुजों में हमने न्यून कोण यहाँ पे दिखा लिया है, एक न्यून कोण यहाँ है, एक न्यून कोण यहाँ है, एक न्यून कोण यहाँ है और एक यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां लिखेंगे, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इनके मात्रक अनुपात में होने के कारण कट जाते हैं। अब हम लिखेंगे रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। सांकेतिक रूप में लिखें तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डैश बाई O डैश। इसको हम समीकरण बना के रख लेते हैं। अब उसके बाद हम दो समकोण त्रिभुजों में हम काम करेंगे। तो यहां लिखेंगे, समरूप समकोण त्रिभुज O डैश P और I डैश P। कहां है, I डैश P। फिर उसके बाद अब हम यहां पे एक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में, जो होता है जब दो समरूप हो जाते हैं त्रिभुज तो उनमें संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। इसके लिए हम यहां समझ लेते हैं, दो त्रिभुज हमने लिया P Q R A B C। तो यहां पे इसका आधार क्या है, PQ, इसका आधार क्या है, AB, इसकी ऊंचाई क्या है, QR, इसकी ऊंचाई क्या है, BC, और ये हो गया कर्ण PR और इसका कर्ण क्या हो गया, AC। तो यही अनुपात हम इन दोनों त्रिभुजों में लगाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा, छोटे त्रिभुज से चलेंगे फिर उसके बाद बड़े त्रिभुज पे समाप्त करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, I डैश ऊंचाई हमने ले लिया छोटे त्रिभुज का, फिर बड़े त्रिभुज की ऊंचाई O डैश, फिर उसके बाद छोटे त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक यानी PI, फिर उसके बाद बड़े त्रिभुज का आधार PO,
अब इसका हम क्या लेंगे, साइन। तो अब साइन के लिए हमें अक्षांश समझना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक अक्षांश यहां पे बना लेते हैं। ये हो गया आपका अक्ष, जो मूल बिंदु यहां पे हो गया, और ये हो गया आपका y डैश x डैश x। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ x ऋणात्मक होता है, जिसे हम डैश से दिखा लिए। फिर उसके बाद फिर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x धनात्मक होता है। फिर यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे की दिशा में y ऋणात्मक होता है, जिसे हमने डैश से दिखा लिया। वहीं मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में y पॉजिटिव होता है, जिसे हमने उस प्लेन दिखा दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक अवतल दर्पण हमने बना लिया और यहाँ पे हमने पॉलिश कर लिया। तो जो मूल बिंदु होता है वो यहाँ पे ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रहे कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब का बनना बिल्कुल अक्षांशों के अनुसार होते हैं, तो साइन इसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये हो गया आपका वस्तु की लंबाई और ये हो गया आपका प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहां से वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक और यहां से प्रतिबिंब की दूरी वो भी ऋणात्मक, तो ये दोनों तो आपके ऋण हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पे अगर देखें, जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है आई डैश, वो y की दिशा में नीचे है। देखिए y की दिशा में नीचे है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका निगेटिव, और ये ऊपर की दिशा में y के, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो यहां से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा आपका आई डैश बाई ओ डैश इक्वल टू पी आई बाई पी ओ। अब यहाँ पे ये माइनस जो बचा हुआ है, इस माइनस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा फिर आपका माइनस। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की मदद से m के साथ हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे m से। तो हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो हो जाएगा m इक्वल टू माइनस पी आई बाई पी यू, m इक्वल टू, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम फिगर से भर लेते हैं। तो पी आई की वैल्यू क्या है v और पी यू की वैल्यू क्या है u। ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला। यह सूत्र दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। देखेंगे यहां पे यह सूत्र दोनों दर्पणों के लिए मान्य है।